मित्रों, स्वागत है मेरे माही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सबको मित्रों भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में, तो इसे पूरा देखे। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वभाव हमेशा बदलने का वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जो लोग अंदर से भर जाते हैं, अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर भरोसा करने का हुनर सिंह सारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते। इंसान दो मामलों में बेहोश दुख भेज नहीं सकता, सुख खरीद नहीं सकता। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना हत्या के बराबर। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है। समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। कोई फर्क नहीं है, इस जमाने में मतलबी जमाना है। नफरतों का कर की दुनिया दिखाती शहर है और पिलाती जहर है। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बेस हिसाब मजबूत बना देता है। थोड़ा और समझदार होने के लिए थोड़ा और अकेला होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा, क्योंकि यही वह समय है जहां हमारी मजबूत बना देता है। थोड़ा और समझदार होने के लिए थोड़ा और अकेला होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा, क्योंकि यही वह समय है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। अकेलापन सदैव आपका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाइए, और पता है वह व्यक्ति कौन है तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिकार और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगी, वही एक दिन आपकी जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से भी अक्सर लोग बदल जाते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाल दे। उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना कर। इस जीवन में रुपए की कीमत कितनी है, पर इतनी नहीं गिर सकती जितना इंसान रुपए के लिए गिर जाता है। बहुत अंदर तक तबाही मचाते हैं। भरोसा नहीं है क्या, बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वह अक्सर धोखा ही खाते हैं। लेकिन गम भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। बोलने की आदत डाली, एक दिन दुनिया तुम्हें भी भुला देगी। सजा तो बहुत ही जिंदगी ने, पर कसूर क्या था मेरा, यह नहीं बताया। कुछ लोगों ने कहा कि तुम बदल गए हो, और मैंने जवाब दिया, क्योंकि लोगों के हिसाब से मैंने जीना छोड़ दिया है। दुनिया के कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बताती जितना इंसान की नीयत और नजर बदल। याद रखना, जब जरूरत बदलती है तो लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। छोटे थे तो लोग नाम से बुलाते थे, बड़े हुए तो लोग कम से बुलाएंगे। इतनी कठिन क्यों पता है? जिंदगी में दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। दुनिया के सारे गंदी आदतें राखी, लेकिन कभी किसी को धोखा देना नहीं सीखा। जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वही लोग अक्सर धोखा देते हैं। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वह गलत, और हमेशा आपको यह महसूस करने की कोशिश करते हैं कि यह सब आपकी गलती है। व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वह अक्सर धोखा ही खाते हैं। लेकिन गम भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। बोलने की आदत डाली, एक दिन दुनिया तुम्हें भी भुला देगी। सजा तो बहुत ही जिंदगी ने, पर कसूर क्या था मेरा, यह नहीं बताया। कुछ लोगों ने कहा कि तुम बदल गए हो, और मैंने जवाब दिया, क्योंकि लोगों के हिसाब से मैंने जीना छोड़ दिया है। दुनिया के कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बताती जितना इंसान की नीयत और नजर बदल। याद रखना, जब जरूरत बदलती है तो लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। छोटे थे तो लोग नाम से बुलाते थे, बड़े हुए तो लोग कम से बुलाएंगे। इतनी कठिन क्यों पता है? जिंदगी में दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। दुनिया के सारे गंदी आदतें राखी, लेकिन कभी किसी को धोखा देना नहीं सीखा। जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं न, वही लोग अक्सर धोखा देते हैं। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वह गलत, और हमेशा आपको यह महसूस करने की कोशिश करते हैं कि यह सब आपकी गलती है। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती, कुछ करने तक चलते हैं, कुछ जीती जी मर जाते हैं। कलयुग की दुनिया में कद्र उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाते, कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखाओ। कभी कभी इंसान गलत भी नहीं होता, परंतु परिस्थितियों से गलत साबित कर देती। पुराना जमाना दुख बांटने से कम होता था, और आज के जमाने में दीवार की तरफ मुंह करके अकेले रो लेने पर किसी को अपना दुख बांटने की गलती मत करना। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते, वह लोग सारा दोस्त से ज्यादा जिंदगी में अपना पराया कोई नहीं। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, जो दूसरों को रुलाते समय कई जख्म देता है। इसलिए घड़ी में फूल नहीं काटे। स्वयं को सुख से वंचित के बिना स्वयं को दुख से नहीं बचा सकते। आंसू किसी और के दुख को समझता नहीं, और नहीं किसी के खुशी को आंसुओं का कोई वजह नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। लोग कहते हैं दुख भरा होता है, जब भी आता है रुलाकर जाता है, लेकिन हम कहते हैं जब भी आता है कुछ शिखा खाते में के अपने गुप्त दुख होते हैं,
और कई बार हम किसी आदमी को कठोर समझते हैं जब वह केवल उदास हो। किताबों में लिखा नहीं था, जो सबक जिंदगी ने सिखाया। मुझे जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है। दर्द में अकेले हैं, खुशियों में जमाना है। जिनके दिल पर चोट लगती हो, अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोटी। मेरे गम का छोटा सा हिस्सा लेकर तो देखो। करने की ख्वाहिश न करने लगे तो कहना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमियों पर हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या आसमान तक तो पहुंचोगे। मैं वो खुशनसीब इंसान हूं जो मतलब होने पर याद आता। एक और सिक ठोके खाकर ही मिलती है, जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है। उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिल है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग, उनका जमकर फायदा ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तू दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है कि जब वह खुद पर आए तो बर्दाश्त कर मुंह में जवान हो करते हैं। लोग बदनामी के किस कान लगाकर संत कितने भी जान छिड़कना बदलने वाले बदल नहीं जाते। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ दे। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छा रहो ना बुरा, सिर्फ मुझसे दूर दर्द मुझको ढूंढ लेता है। रोज नए बहाने से वह हो गया है। वापस मेरे हाथ दिखाने से अपने पीठ से निकले खंजारों को जब देना में गले लगाया था मैंने उसे। परेशानियां, दुख इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। जिंदगी में कभी आपके सामने कोई दरवाजा बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब कोई बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। जब कोई रिश्ता टूट जाए, ये दिल टूटता है तो लोग उसे दर्द को सह नहीं पाते, और सब कुछ वक्त गुजर जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ और रिश्ता मेरी जिंदगी से चला गया। आप जितने भी सफल लोगों की कहानी सुनेंगे ना, हमेशा वह यही है। अगर जिंदगी में हमने दुखों को नहीं देखा, चुनौतियों का सामना ना किया होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं। आपको लगता है यह मुसीबत, परेशानी, दर्द, दुख मेरी जिंदगी में क्यों है? वह इसलिए आए हैं कि आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ देख सके। क्योंकि जिस जगह पर आप, वह आपके लिए सही नहीं। एक राज्य में गरीब राजा रहता था। पड़ोसी राज्य से युद्ध के बाद उसकी राजर्षि खजाना खाली हो चुका था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ शेष नहीं था, मगर वह एक दिन राजा था और प्रजा की खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। अपने समर्थ के अनुसार उसका निराकरण करने का प्रयास करता है। उसके दयालु और नेक स्वभाव के कारण पड़ जाए। उसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा को हमेशा इस बात का दुख है ताकि धन की कमी के कारण वह अपनी प्रजा के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया। लंबी यात्रा के कारण वह भोग प्यास से बेहार हो चुका था और रास्ते के किनारे निधन होकर बैठा था। उसी समय राजा रोज की तरह प्रजा की स्थिति जानने के लिए भ्रमण पर निकाला। उसकी दृष्टि उसे साधु पर पड़ी और उसके पास किया और उसका हाल कुछ साधु ने कहा। उसे जोरों की भूख लगी है। राजा उसे अपने महल ले गया और उसे भोजन करवाया। साधु राजा के जवाब से बहुत प्रसन्न। आप इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं? राजा ने उसे बताया कि अपनी प्रजा की साली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु उसके पास धन नहीं है। इससे वह दुखी है। महाराज, आपके पास दयालुता और अनेक नियत का सबसे बड़ा धन है जो आप अपनी प्रजा में बताते। आपके पास जो है उसके साथ ही प्रजा की भलाई और उनकी समस्या के निराकरण के लिए सब कुछ भावना। आपको सबसे धन्यवाद। आप अपनी प्रजा में बात थे। आपके पास जो है उसके साथ ही प्रजा की भलाई और उनकी समस्या के निराकरण के लिए सब कुछ करते हैं। आपकी यह भावना आपको सबसे धनवान बनाती है। इसलिए आपकी कर्ज कर्मियों के बाद भी आपके राज्य में सदैव प्रसन्न और खुशहाल रही थी। साधु के शब्दों का राजा पर जिस साल में उसी में खुश रहेगा और उसी हाल में रहकर अपने प्रजा के साथ खुश रहेगा। और समस्या के जीवन में सबसे बड़ा धन आंतरिक खुशी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यदि हम ईमानदारी ने की और दयालुता के साथ अपने जीवन का आदान प्रदान करें, घर के परिस्थितियों में अगर हम ईमानदार रहते हैं तो हमें आत्मविश्वास और संतुलन में ईमानदारी से हम अपने कार्यों को सही तरीके से करते हैं, अपने आदर्शों का पालन करते हैं। लेकिन सच्चाई के माध्यम से हम समझ में अच्छा और चेहरा दिखाई, जो हमारे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन पर हम अपने आत्मा को शुद्ध और संतुलित बनाते हैं। जो आनंद और संतोष कुमार जी के माध्यम से अधिक समर्थन, सम्मान और संबंधों में सुधार प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसे हम अपने जीवन को धन की अधिकता के बिना हर साल बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।